मैंने राखी को पैसे दिए थे। राखी को मैंने BMW गाड़ी दी थी। राखी को मैंने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था। दान्यू प्रॉपर्टीज दुबई में मैंने राखी को घर दिलवाया था, क्योंकि वो घर का क्या था कि राखी वॉज लाइक एक अच्छा पेमेंट प्लान में घर मिल रहा है, 25 लाख रुपए भरने होते हैं इन्हीं, उसके बाद हर महीने 1-1 लाख रुपए भरने होते हैं। 25 लाख आप भर दो, 1-1 लाख मैं ही भरूंगी हर महीने, हमारा घर हो जाएगा दुबई में। आई वॉज ओके कन्विंस, मेरा एक पेमेंट भी आया था। तो मैंने 25 लाख रुपए राखी के अकाउंट में ट्रांसफर किए, मेरे पास एविडेंस है। करता हूँ राखी की गलतियां रख के, राखी मुझे धोखे से शादी करती है, राखी मुझे मारती है, पीटती है, डाइवोर्स देने के बगैर वो जाके शादी कर लेती है, मुझसे भी शादी करती है, मुझे लूटती है। हाँ ऑफ कोर्स मुझे धोखा ही दिया ना, अगर वो पहले से शादीशुदा थी तो वो क्यों मुझसे शादी की डाइवोर्स देने के बगैर। जेल में आप 14 किलो आप लूज कर चुके हो, आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, फैमिली आपको नहीं मिल रही है, फैमिली की इज्जत दाव पे लगा दिया है, मैसूर में आके नाटक कर रही है, मेरी फैमिली को उसने हरास किया है, मेरी मॉम डैड को उसने हरास किया है कि मैं तुम्हारे बेटे के टुकड़े करवा दूंगी, अगर वो नेक्स्ट मुंबई में दिखा, मीडिया के सामने आया तो टुकड़े करवा दूंगी। और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ, और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था और मैं टैबलेट्स ले रहा था, नंबर 1। नंबर 2, राखी ने मेरे बिजनेस में, हाँ ऑटोमोबाइल के बिजनेस में जबरदस्ती 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। हाँ रही बात, राखी हमेशा जब मेरे रितेश का ट्रायंगल बन गया था, हर छोटी छोटी बात पे राखी मुझे पीटती थी, मेरे पे हाथ उठाती थी, और मेरे पास एविडेंस है। और इसका मेरे पास ये भी है, इसका मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है, जहाँ मैंने जाके सरकारी हॉस्पिटल में करवाया था, जिसमें नाखून के निशान है, स्लैप किया था, इधर मुझे खून आ रहा था, मैंने मेडिकल करवाया है। सॉरी फॉर्क मारा था, फॉर्क मारा था। ये हालत मेरी राखी ने की थी, जस्ट फॉर अ ग्लैंस। ये सब मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एक सब मैं ग्रुप बना। हस्बैंड और औरत के बीच में जो भी चीजें हो रही है, मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहता था, मुझे सॉर्ट आउट करना था उसके साथ ही बैठ के। ये चीजें मैं एक बार टीवी में भी, टीवी बोल रहा हूँ मैं, मीडिया के सामने आके मैंने बोला था कि प्राइवेट चीजें राखी से मैं विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज प्राइवेट रखें, इसको उछालो मत। और मेरा एक ही सोल्यूशन था, राखी राखी आप मुझे मार रही हो, पीट रही हो, मुझे कोई मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए, मैं कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता, बीवी को मैं बीवी मानना चाहता हूँ, प्लीज़ हम ये रिलेशनशिप को म्यूचुअली बैठ के 4 कमरे के अंदर ख़त्म कर लेते हैं। आप मीडिया में जो भी दे दो स्टेटमेंट कि ये हुआ, हम अलग हो जाते हैं। जो भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं, हम हिसाब किताब कर लेते हैं और हम एक दूसरे के साथ रिश्ते को ख़त्म कर लेते हैं। राखी ने मुझे कुछ ड्रग किया था, एक टैबलेट दिया था, मैं एकदम कुछ ऐसे नशे जैसा होता है ना, ऐसे इसमें हूँ। और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ, और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था और मैं टैबलेट्स ले रहा था, नंबर 1। नंबर 2, राखी ने मेरे बिजनेस में, हाँ ऑटोमोबाइल के बिजनेस में जबरदस्ती 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। हाँ, और 8-9 महीने तक राखी, 8 to 9 months राखी मेरे से हर महीने के 5 से 8 लाख रुपए इन अकाउंट, कैश नहीं, प्रॉफिट ले रही थी। एक बार कुछ अनबन हुई मेरी और राखी की, ये वीडियो के बाद ही हुई। मैंने बोला राखी तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, तुम मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स मत करो यार, खत्म करो। और मैंने 41 लाख रुपीज राखी के अकाउंट में वाइट में दोबारा ट्रांसफर भी कर दिए। अब जो भी वो रिमेनिंग अमाउंट बनता है, जब मैं फाइनेंशियल्स में बैठा था राखी के साथ, मैं बोलता था राखी हम खत्म करते हैं, तो मैं राखी को बोलने लगा कि राखी हम एक काम करते हैं, हमारा फाइनेंशियल्स को एक बार पेपर में लाके देखते हैं क्या है किधर है, हम खत्म करते हैं। जब फाइनेंशियल्स में हम लोग बैठे तो पूरा हिसाब किताब जब हो गया, राखी बोली चलो बोलो 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 फाइनेंशियल देखते हैं। तो मैंने कहा ये है हिसाब, और ये हिसाब किताब के तहत आपको मुझे 91,75,000 रुपीज, क्लोज टू 1 करोड़ आपको मुझे देना है। अभी राखी बोल रही थी आदिल को मुझे 1.5 करोड़ रुपए देना था, कोई एविडेंस है राखी के पास? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैंने राखी को पैसे दिए थे, राखी को मैंने BMW गाड़ी दी थी, राखी को मैंने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था, दान्यू प्रॉपर्टीज दुबई में मैंने राखी को घर दिलवाया था, क्योंकि वो घर का क्या था कि राखी वॉज लाइक एक अच्छा पेमेंट प्लान में घर मिल रहा है, 25 लाख रुपए भरने होते हैं इन्हीं, उसके बाद हर महीने 1-1 लाख रुपए भरने होते हैं। 25 लाख आप भर दो, 1-1 लाख मैं ही भरूंगी हर महीने, हमारा घर हो जाएगा दुबई में। आई वॉज ओके कन्विंस, मेरा एक पेमेंट भी आया था। तो मैंने 25 लाख रुपए राखी के अकाउंट में ट्रांसफर किए, मेरे पास एविडेंस है।
उसके उसके बाद राखी का एक इंपीरियल हाइट्स में घर है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के वजह से एनपीए हो चुका था लोन में, जिस पे लोन था 40 लाख रुपए के, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन चल रहा है टाउन ब्रांच में। मैं वहां पे जाके पैसे ट्रांसफर किया था 20 से 30 लाख के अंदर, एक रकम, वो भी मेरे पास एविडेंस है। और राखी सावंत एक आके बोलती है मुझे एकेडमी करना है, स्कूल करना है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट करना है। तो मैं राखी को बोला था इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है राखी, तो मैं ये नहीं करूँगा। इस वजह से एक दो प्रोजेक्ट्स मैंने साइन भी किए थे। देन आई मेड श्योर मैं एक्टिंग क्लासेस गया, मैं समझने लगा कि एक स्कूल कैसे करना चाहिए, हु आर द टॉप स्कूल्स, क्या क्या कोर्सेज हम रख सकते हैं। देन आई केम, राखी को मैंने बोला कि हम ये करते हैं राखी। तो राखी बोली मेरी जगह है, आप इन्वेस्ट करो, जिसमें मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। मार्केटिंग सब आपको तो पता है ना, हमारी एकेडमी खुलने वाली थी, वो आ रहा था, हमारी स्कूल खुल रही है, वो सब मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। उसमें मैंने 10-12 लाख लगाए थे। उसके अलावा हमारा रादिल प्रोडक्शंस था, एक प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मैंने पैसे लगाए थे। ये सब जो हिसाब किताब अगर हम टैली करते थे तो राखी को एक बहुत बड़ी अमाउंट मुझे देना बाकी था। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ, राखी मुझे पैसे देना है, आई हैव एन एविडेंट प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट फॉर दैट। ये है बॉन्ड जिसमें मेरा सिग्नेचर है, नीचे राखी का सिग्नेचर है। अगेन आई विल फॉरवर्ड दिस इन ग्रुप, अभी रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, और थंब भी है राखी का। लेकिन आदिल एक सेकंड राखी, अब राखी को एक और बात, अभी ये मत एक्टिंग बोल देना कि आदिल ने मेरा अंगूठा काट लिया था, राखी आदिल ने ये कर लिया, प्लीज ओके। नया एपिसोड मत कर, मैंने कहा ग्रुप में मैं भेजूंगा। और ये है रादिल प्रोडक्शंस की पार्टनरशिप डीड। अगर आप सच में कुछ गलती की हो ना, आपका जमीर भी आपको जवाब देगा कि हाँ यार तूने तो गलती की है, तुझे एक सजा, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक एक छोटी से छोटी गलती मेरी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी? क्या राखी को प्यार करना मेरी भूल थी? क्या राखी के साथ अच्छा टाइम बिताना, राखी के ऊपर लाखों रुपए लुटाना, राखी के कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, जो राखी हर हमेशा बोलती थी आदिल मेरे कपड़े डिज़ाइन करता है, उसको लेके जाके बीवी के नाते दुबई मॉल में लेके जाके गुची, प्राडा, लुई वितो, मोबला ऐसे ब्रांड्स में कपड़े दिलवाता था, एक एक ड्रेस 1-1 लाख की। उसको इतने अच्छे से मैं रखा था इस्लाम में, कपड़े ढंग से पहनो। आज तो राखी सावंत जी इस्लाम कोई भी रिलीजन को राखी नहीं छोड़ रही है, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, ना हिंदू को छोड़िए, ना मुसलमान को छोड़िए। वीडियो बना के डालती है, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैं रोज़ा रह रही हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन पुरानी। रिसेंट उनके पोस्ट में उनके कपड़े ठीक से नहीं है, बोल रही है क्लीवेज दिख रहा है, वो ये कपड़े होते हैं क्या? आप लोग नोटिस करो, जब मैं था कितने अदब से राखी को रखा था, कभी भी वो क्लीवेज दिखाती थी। कपड़े कैसे थे राखी के? आई यूज टू कंट्रोल हर लाइक माई वाइफ। समझाता था, प्यार करता था और बोलता था कि ऐसे कपड़े पहनो, चलो मैं तुम्हें ड्रेस लेके देता हूँ, चलो मैं तुम्हें तमीज़ सिखाता हूँ। इतना सब मैंने किया। आई डोंट थिंक मुझे एक सेकेंड भी ये चीज़ के लिए ना जेल में डिजर्व करता हूँ। राखी की गलतियाँ रख के, राखी मुझे धोखे से शादी करती है, राखी मुझे मारती है, पीटती है, डाइवोर्स देने के बगैर वो जाके शादी कर लेती है, मुझसे भी शादी करती है, मुझे लूटती है। हाँ ऑफ कोर्स मुझे धोखा ही दिया ना, अगर वो पहले से शादीशुदा थी तो वो क्यों मुझसे शादी की डाइवोर्स देने के बगैर? जो भी मेरे साथ हुए हैं ये चीज़ें, मैं डेफिनेटली एक तो बात कहूँगा, मैं चुपने बैठने वाला हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट क्या, मैं तो नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे जस्टिस चाहिए। मैं जस्टिस लेके रहूँगा, मैं करके ही रहूँगा, मैं कोर्ट जाऊँगा, मैं वॉट एवर इट इज़ मैं करने वाला हूँ। लेकिन जो भी मैं लीगल स्टेप्स लेने वाला हूँ मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए। मैं कोर्ट जाने वाला हूँ, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ राखी के अगेंस्ट। सबसे पहले तनु चंदल की जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, हाँ मेरी दोस्त है, हम एक प्रोजेक्ट में साइन थे, हम एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे, कास्टिंग डायरेक्टर में हमने साइन किया था, हम रिहर्सल्स के लिए मिलते थे, ये सब था। और जो भी राखी ने आपको पिक्चर्स दिए हैं वो राखी का कोई स्पाई कैमरा नहीं था, मैं ही पिक्चर्स क्लिक करके राखी को भेजता था, बिकॉज वो मेरी वाइफ है, कि राखी मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और तनु चंदेल से राखी 1-2 बार मिल भी चुकी थी, मैंने उनको ऑलरेडी मिलाया भी था कि राखी मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। राखी ये चीज़ों को ठीक तरीके से जानती थी कि क्या होने वाला है। राखी ने इसको प्रॉपरली ऐसे पोर्ट्रे किया कि आदिल की गर्लफ्रेंड है चंदेल और वॉट, और उसने मीडिया में डाला और वॉट एवर शी डिड। क्यों? जब मैं था तब करना था ना, जेल में भेजने के बाद तुम ये क्यों कर रही हो, फ्रेम कर रही हो? अगर मैं अभी भी बोल रहा था राखी को, अगर तुम में सच्चाई थी तो तुम एक अच्छे कॉन्फ्रेंस बुलाती,
बैठ के मुझसे बात कर लेती, डिबेट कर लेती। तुमको क्या इतना जरूरत था कि तुम मुझे सबसे पहले जेल भेजो और पीठ पीछे बोलो कि आदिल वहां से आवाज, क्या वो मेरा नंबर था, आप मुझे प्रूफ कर सकते हो? राखी ना इतनी स्मार्ट मास्टरमाइंड क्रिमिनल है ना, वो नंबर वही रहता है, एडिट में जाके नाम बदल देती है, चन्नू तंदेल, आदिल खान दुरानी, माई जान, आदिल वन। ये बहुत अच्छे से खेलती है, उसको पता है क्या करना है। वो मेरा नंबर है क्या, वही चैटिंग कर दे, दोनों फोन उसके ही, तनु भी राखी, आदिल भी राखी, एविडेंस आदिल। ये राखी ने क्यों नहीं किया जब मैं बाहर था यार?